अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 मई है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको बताना है शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल कैसी है, किस तरह से कर्फ्यू लगाया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी और किस तरह के मामलात इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हो रहे हैं। जनरल बाजवा और एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरह से खान के साथ हाथ किया है और आज जो खान ने अमरीकियों को ठोका है ना, आज खान ने जो कुछ अमरीका के साथ किया है वो वाकई ही काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। वो भी सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। सबसे पहले फिर अमरीका ही की बात कर लेते हैं। खान साहब ने जी आज CNN को इंटरव्यू दिया और बड़े मुश्किल सवालात पूछे गए। अमरीकी एंकर को गुस्सा था कि खान हमें क्यों बदनाम कर रहा है। एक पॉपुलर लीडर है, दुनिया के जो 100 बाअसर अफराद हैं उनमें खान साहब का शुमार होता है। एक बाअसर शख्सियत, एक मुस्लिम दुनिया का बड़ा लीडर जब इस तरह से अमरीका का नाम लेगा और सोशल मीडिया जो कि सारे अमरीकी ही हैं उन पर जब अमरीका के खिलाफ ट्रेंड्स चलेंगे तो अमरीका को पता तो चलेगा, अमरीका गुस्से भी होगा। लिहाजा एंकर ने बड़े मुश्किल सवालात किए कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बयानियां बना रहे हैं, आप कैसे अमरीका पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आपने रूस का दौरा कर दिया, आपने ये कर दिया। खान साहब ने कहा सबसे पहले जिस घुमंडी शख्स ने, जिस मगरूर शख्स डोनाल्ड लू ने हमें धमकी दी है ना, जिस फैरोनियत से उसने धमकी दी है, सबसे पहले अमेरिका यह करे कि डोनाल्ड लू को फारिग करे, फौरी तौर पे अमेरिका इस घुमंडी अफसर को निकाले। उसके बाद खान साहब ने कहा कि मेरे ट्रंप से तो अच्छे ताल्लुकात थे, अब जो बाइडेन जब से आया अफगानिस्तान वाला मसला हो गया, इसने ना मुझसे राब्ता किया, ना इसने पाकिस्तान के अंदर सफीर लगाया, मुझे बताया जाए मैंने इसका क्या बिगाड़ा हुआ था। आप कहते हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं करना चाहता था, इसकी मुझसे क्या दुश्मनी थी। खान साहब ने कहा कि अमेरिका मुकम्मल तौर पे रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मुलव्वस है। अगर मुलव्वस नहीं है तो हमारे जो बैक बेंचर थे, हमारे जो वो लोग थे जो नाराज थे, उनसे मुलाकातें करने की क्या जरूरत थी। ऐसे कौन से वो बड़े इंसानियत की खिदमत कर चुके हैं या बड़े नाम है कि अमेरिका सुपर पावर ने उनसे मुलाकातें करनी थी, क्यों की गई। और इसके अलावा खान साहब ने कहा जो मरासला आया उस पर डी मार्च हमने वाशिंगटन के अंदर भी कराया, हमने इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर भी डी मार्च भेजा, हमने 2 सलामती कौंसिल की मीटिंग, कौमी सलामती की मीटिंग्स की, उसके अंदर हमारे जनरल बाजवा साहब भी थे, ISI के चीफ भी थे, उन्होंने कहा कि आप डी मार्च भेजें। तो लिहाजा मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा कि जो मरासला आया है या जो अमेरिका इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मुलव्वस था। खान ने कहा कि जहां तक रूस की बात है तो ये बड़ा पहले से स्केजुअल था दौरा, चले गए हैं। एंकर ने सवाल क्या गए हैं तो कोई रिग्रेट है, गलती समझते हैं। खान ने कहा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। हम कौन सा गए हैं, तो जंग शुरू हो गई, उस दिन तो फौजें दाखिल हुई हैं। अगर हम जाते तब जाते जब ये सारा कुछ हो चुका होता, तबाही मची होती, और हम चले जाते जानते बूझते हुए, फिर रिग्रेट हुआ। फिर खान ने कहा कि हमें तो रूस 30% कम कीमत पर तेल भी दे रहा था, गंदम भी दे रहा, तो हम गए हैं जैसे भारत जाता है, तो लिहाजा ये हमारा अपना मसला है। और तुम पूछती हो रजीम चेंज ऑपरेशन, तो अमेरिका दुनिया के 70-72 मुल्कों में रजीम चेंज ऑपरेशन कर चुका है। ईरान के सबूत, इराक के सबूत मौजूद हैं। अमरीकी गुंडागर्दी पूरी दुनिया के सामने है कि क्या अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर करता है। लिहाजा मुझे कोई शिकवा नहीं है और मैं 100% ये समझता हूं कि अमेरिका इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मुलव्वस है। अब जरा शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर जनरल बाजवा और बाकी इस्लामाबाद के हवाले से। शेख रशीद साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें शेख साहब ये दावा कर रहे हैं जनाब कि कैसे मेरे घर के बाहर गाड़ियां पहुंची हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और वो कहते हैं ये मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, मैं 2 बजे 25 मई को पहुंचूंगा कश्मीर हाईवे पर। जरा वीडियो देखिए। 4 सरकारी गाड़ियां जो कि सरकारी नंबर प्लेट्स हैं और जिसमें सफेद कपड़ों में पुलिस के लोग मौजूद हैं, वो मेरे घर के बाहर आई हुई हैं।
लेकिन मैं इंशाअल्लाह घबराने वाला नहीं हूं और सारे पिंडी के लोगों को और सारे पाकिस्तान के लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर मैं गिरफ्तार भी हो गया, जो कि इंशाअल्लाह नहीं होगा, और मैं अपने वक्त के मुताबिक पहुंचूंगा और जो टाइम दिया है कि लाल हवेली से 2 बजे निकलेंगे, अगर अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हुआ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा। और ये 4 गाड़ियां मेरी गिरफ्तारी के लिए सरकारी नंबर प्लेट के साथ मेरे घर के बाहर आई हुई हैं। 2 लेफ्ट साइड पे है मेरे घर के गेट के इस्लामाबाद के, और 2 राइट साइड पे। लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह के पास ही सारी ताकत है और उसी की दी हुई ताकत पे मैं यकीन रखता हूं। और इंशाअल्लाह 25 तारीख को इमरान खान के लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी के साथ पहुंचूंगा। अब जनाब जरा जो पीटीआई रिग्रेट कर रही है, जिस बात पे उन्हें इस वक्त शिकवा है और पछता रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमें मुल्तान से डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी, हमने गलती की, हम बातों में आ गए, हमसे हाथ हो गया, हमसे किसी मिडल मैन ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, हमसे हाथ हो गया। ये तैयार थे, हमें कहा जा रहा था, ये हमें ट्रैप कर रहे थे, हम ट्रैप हो गए। लेकिन अब इससे ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं था, क्योंकि शेख रशीद समेत बाकी सब लोग नाराज़ थे। वो कह रहे थे कि लोग हमारे पीछे हैं, लोग आने के लिए तैयार हैं, हम अगर इस तरह से मुल्तान में भी ना करें और 2 दिन बाद पेशावर में भी ना करते, किसी और की बातों में आ जाते, ट्रैप हो जाते एस्टैब्लिशमेंट के हाथों, तो फिर इस तरह लोग हम पे एतमाद ना करते और लोगों के अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, वो कम पड़ जाता। तो ये सूरत हाल है। पीटीआई अब खुद मान रही है कि एस्टैब्लिशमेंट की जानब से हमें ट्रैप किया गया है, हमारे साथ हाथ किया गया है, धोखा दिया गया है। हमें कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, बातचीत हो रही है, मामलात चल रहे हैं और खबरें भी चली कि ये जा रहे हैं, और खुद भी कहा गया कई बार इंपोर्टेड की जानब से कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, और खान साहब ने फिर मजीद इंतजार नहीं किया। खान साहब ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च का। ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद की बता दूँ। इस्लामाबाद के अंदर जी 22,000 एहलकार तलब किए गए हैं, जिसके अंदर रेंजर भी है, एफसी भी है और पुलिस भी है। दूसरे सूबों से भी 8,000 पुलिस एहलकार जनाब तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, और ये छोटा सा एरिया, शहर बड़ा भी हो, लेकिन ये जो एरिया है कश्मीर हाईवे का, कश्मीर हाईवे खासतौर पे पेशावर मोड़ हो गया, आपका G9 हो गया, G8 हो गया, G7, G6 अपारा, और आपका साथ कौमी असम्बली रेड जोन शुरू हो जाता है। तो ये मुश्किल से 2 किलोमीटर का फासला होगा, और इसके एक तरफ तो आप कह लें कि खाली मैदान है H9 का, और आगे H8 और I8 वगैरह, और दूसरी तरफ ये G9, G10 आप कर लें, इंक्लूड कर लें G10 और पीछे G5, क्योंकि कौमी असम्बली रेड जोन का एरिया है। तो यही एरिया है। इस एरिया को कवर करने के लिए 22,000 लोग तलब किए जा रहे हैं। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जेलम का पुल बंद कर दिया गया है, चनाब का पुल बंद किया जा रहा है, और बाकी सारा पिंडी और इस्लामाबाद को भी सील किया जा रहा है। इतलात जनाब इस वक्त ये हैं कि आंसू गैस के 15,000 शेल मंगवा लिए गए हैं, कि जो मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर करने के लिए। जो भी वीडियोस देख रहे हैं, एक तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी इस गुजारिश के साथ, कि जो भी लॉन्ग मार्च के लिए आना चाहते हैं वो अपने साथ ज़रूर ग्लासेस लेके आएँ, ऐसे चश्मे लेके आएँ, ऐसे ड्रॉप्स लेके आएँ, ऐसी पट्टियाँ लेके आएँ, ऐसे मास्क लेके आएँ, यानी मुकम्मल उनके पास एक छोटा सा बैग और उसके अंदर किट होनी चाहिए कि अगर आंसू गैस का छिड़काव होता है, जो कि होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 15,000 शेल मंगवा लिए गए हैं। कर्फ्यू की बाकायदा सूरत हाल बनने जा रही है, पूरा मकबूजा कश्मीर बनने जा रहा है। तो फिर आपके पास इंतजामात होने चाहिए। लाठीचार्ज भी होगा। वैसे यहां वही आएंगे, डरा नहीं रहा, जिनके अंदर हौसला है, जो वाकई मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो लिहाजा आंसू गैस से बचने के लिए आपको गूगल करना होगा कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं वो, और बाकी जो आपका साजो सामान और बाकी, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च लंबा चल सकता है। तो जो लोग आ रहे हैं, कोई तमाशा नहीं हो रहा, वो अपना पूरा इंतजाम करके आए, अपने पावर बैंक लेके आए। अगर वो रहना चाहते हैं और ज़ाहिर रहना है, तो उसके लिए भी अपने इंतजामात करके आए। किसी पे मत रहिएगा कि आपको यहाँ पे खाना भी मिलेगा, आपको कैंप भी मिलेंगे। तो आपको पता है
ऐसा इतने लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो सबको अपने अपने इंतजामात और ख़ास तौर पे ये आंसू गैस से आपने किस तरह से निपटना है उसका आपने खुद ख्याल करना है। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। खान के साथ धोखा हुआ है और अब ये पीटीआई वाले खुद मान भी रहे हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।